हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास के क्रम में जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वह जीएस पेपर 2 और जीएस 3 से संबंधित है। और आज का क्वेश्चन है, चूँकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उसे ऐसे नीतिगत सुधारों के माध्यम से खनिज उत्पादन का विस्तार करना चाहिए जो भारत की खनन क्षमता के अन्वेषण में बेहतर सहायता प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका फ्रेमिंग कर लेते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें खनिज संसाधन के बारे में लिखेंगे। इसके बाद भारत में खनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है उसको लिखेंगे। फिर खनन क्षेत्र की क्या महत्ता हो सकती है उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद खनन क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको लिखेंगे। इसके बाद क्या क्या नीतिगत सुधार किए जा सकते हैं ताकि खनन क्षेत्र का और विकास किया जा सके उसके बारे में लिखेंगे। और अंत में निष्कर्ष लिखकर उत्तर को समाप्त करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसका कैसे एक मॉडल उत्तर लिखेंगे। तो सर्वप्रथम खनिज संसाधन के बारे में लिखेंगे कि क्या हैं ये। तो है खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं जो मूलभूत उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। किसी राष्ट्र के समग्र औद्योगिक विकास के लिए खनन उद्योग का विकास आवश्यक है। इसके बाद भारत में खनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं उसको एक मैप के थ्रू दर्शाएंगे कि किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में खनन क्षेत्र है। जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ क्षेत्र हुआ, कर्नाटक में, झारखंड, उड़ीसा, ये असम का कुछ क्षेत्र हुआ। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत में खनन क्षेत्र से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं और यहाँ पे खनन उद्योग का विकास हुआ है। इसके बाद हम लोग खनन क्षमता की महत्ता के बारे में बताएंगे कि आखिर खनन का क्या महत्व है किसी देश में या देश की अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उस पहले पॉइंट के अंतर्गत, सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी, जिसके कारण लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट की मांग उच्च होगी। अतः इन सब की आपूर्ति के लिए खनन क्षमता का महत्व ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट के अंतर्गत सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए उन्नत रसायन सेल, बैटरी, सोलर, पीवी मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए भी खनन क्षेत्र का ज़्यादा व्यापक महत्व है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा के लिए एल्युमिनियम और कॉपर, पवन ऊर्जा के लिए जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम तथा दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन सभी तत्वों को खनन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, आवास, अवसंरचना और परिवहन क्षेत्र में लौह अयस्क, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, क्रोमियम, जिंक आदि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भविष्य में आवास और अवसंरचना और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इन सभी तत्वों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए खनन क्षेत्र का महत्व है। पाँचवें पॉइंट के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि इनपुट के रूप में रॉक, फास्फेट और जिंक पर काफ़ी निर्भरता है और इन सभी की प्राप्ति खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और अब इसके बाद भारत में खनन क्षमता से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत में।
तो सबसे पहले विनियामक बाधाएं हैं, जैसे किसी खननकर्ता को किसी राज्य में खनिज के लिए 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा रखने की अनुमति नहीं है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत पर्याप्त खनिज अन्वेषण की कमी एक अन्य महत्वपूर्ण बाधा है, विशेषकर गहराई में स्थित खनिज जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, सोना इत्यादि। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे आयात पर उच्च निर्भरता, क्योंकि भारत में खनन क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया है, इसी कारण भारत में अभी भी आयात पर उच्च निर्भरता बनी हुई है, जिसके कारण वर्ष 2021-22 में लगभग $157 बिलियन का आयात हुआ। चौथे पॉइंट के अंतर्गत लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों को रॉयल्टी के रूप में दोहरे कराधान की समस्या होती है, जिसके कारण खनन क्षमता के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद खनन क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं और जिसके कारण भारत में खनन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़े, उसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है घरेलू अन्वेषण को प्रोत्साहन देना। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान के राजस्व को अधिकतम करने मॉडल से अन्वेषण निवेश प्रोत्साहन मॉडल की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात जो कर है उसकी मात्रा को कम करके उसमें निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि खनन क्षेत्र का विकास हो सके। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे निजी कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन करना जो केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय बनाकर खनन क्षेत्र का विकास करे। इस प्रकार से ये सब पॉइंट लिखने के बाद हम लोग अंत में निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं वर्तमान में भारत की अधिकांश आबादी युवा आबादी है, साथ ही भारत में धातुओं की मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक विनिर्माताओं द्वारा भारत में अपने संयंत्रों को स्थानांतरित करने की रुचि भारत को विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का पर्याप्त अवसर देती है, जिससे भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।